हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में जो डिस्टरबेंस होती है दैट इज लार्ज होती है, दैट इज लार्ज डिस्टरबेंस। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में देखा था भाई, ठीक है। और दूसरा ये जो लार्ज डिस्टरबेंस होती है दैट इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकती है भाई, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कौन सा होता है, 3 फेज फॉल्ट, ठीक है। या फिर आपके पास कॉन्टेंजेंसीज की वजह की हो सकती है। कॉन्टेंजेंसी का मतलब होता है कि आपने किसी भी पार्ट को रिमूव कर देना, ठीक है। लेकिन इसके हम अंदर रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एनी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मान लिया 2 ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन मैंने एकदम से रिमूव कर दी सर्किट के अंदर से, ठीक है। या फिर कोई लाइटनिंग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इन सब की वजह से जो डिस्टरबेंस आती है दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो आपका सिस्टम इस टाइप से होना चाहिए कि अगर लार्ज डिस्टरबेंस भी आ रही है तो सिस्टम आपका स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपने उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस आपका सर्किट ब्रेकर लगा रखा है उसको इस टाइप से आपने उसकी जो रेटिंग है इस टाइप से रखनी है सो दैट जो फॉल्ट है वो आपका इस टाइप से क्लियर कर दे कि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल मोड में रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर लिखना है तो लिख लो भाई। आगे हम इसका टाइम निकालेंगे कितने टाइम पे ये क्लियर करेगा फॉल्ट को, ठीक है। द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर इज चूजन सच दैट, हाँ जी, सच दैट आफ्टर clearing the fault system should remains in stable mode, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होगा ना, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ऑपरेटिंग टाइम इसका लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, ठीक है। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम राजी आपका होता है वो वाला टाइम जिस टाइम पे सर्किट ब्रेकर आपका फॉल्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, करेक्ट हो इतनी बात। तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, ट्रांजिएंट आपकी स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। वही सेम हम कंसीडर करते हैं भाई, कंसीडर अ सिंगल मशीन इनफिनाइट बस सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक जनरेटर है दैट इज कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस बार थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। वोल्टेज एंगल ऑफ 0 डिग्री, मान लीजिए एक्स ऑफ लाइन है, ये मान लीजिए जनरेटर का एक्स डी डैश है और वोल्टेज ई एफ एंगल ऑफ डेल्टा आपके पास गिवन है, ठीक है। तो एक्स आप निकाल लोगे, एक्स डी डैश प्लस एक्स लाइन, ठीक है। और जो इसकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी दैट इज पी मैक्स इनटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। और जो पी मैक्स होगा दैट इज नथिंग बट ई का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ट्रांसफर रिएक्टेंस, क्लियर। तो अगर इसका मैं ग्राफ की बात करूं तो इसके ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा भाई। ये है इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज योर डेल्टा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं अभी। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का मेरे पास होगा, ये मेरे पास क्या होगा राजी, पी ऑफ मैक्स होगा, ठीक है। दिस इज योर पी मैक्स, ठीक है। और मान लीजिए इनिशियली जो मेरा सिस्टम है वो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है और उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू आ रहा है दिस इज नथिंग बट डेल्टा नॉट, ठीक है। दिस इज योर पी एम 0, यही मेरे पास की क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर होगी, ठीक है। पॉइंट ए है, ठीक है। बिफोर डिस्टरबेंस क्या होगा, बिफोर डिस्टरबेंस जो डेल्टा है मेरा वो डेल्टा नॉट है राजी, ठीक है। और पी मैकेनिकल इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल है, मींस इस केस में जो पी ए होगा दैट इज 0 होगा। अगर पी ए 0 है इस मींस जो आपकी स्पीड है राजी, स्पीड एन, ठीक है, दैट इज डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल था भाई, सॉरी ये था 1 बाय जे, आपने बिल्कुल स्टार्ट में किया था, टी मैकेनिकल माइनस टी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर ये दोनों 0 है इट मींस डी मेगा बाय डी टी क्या है 0, मेगा मींस और स्पीड वो मेरी क्या रहेगी राजी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है,
सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ जो सिंक्रोनस स्पीड है सपोज दैट इज 1500 आरपीएम, ठीक है। समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए 1500 आरपीएम है, ठीक है। अगर ओमेगा में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब डेल्टा भी क्या रहेगा राजी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कितना कांस्टेंट रहेगा वो आपको गिवन है स्टार्टिंग के अंदर, दैट इज डेल्टा नॉट, ठीक है, बिफोर द डिस्टरबेंस। यहाँ तक ओके हुआ? बोलो भी, अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। बोलो जी ओके है। अब हम एक बनाएंगे टेबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ड्यूरिंग डिस्टरबेंस की बात करूं, ड्यूरिंग डिस्टरबेंस कैसी होगी कि मैंने मान लीजिए आपकी जो इनपुट पावर है टू द जनरेटर वो एकदम से इंक्रीज कर दी, ठीक है। एकदम से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आपके पास PA इज इक्वल टू PM माइनस P इलेक्ट्रिकल है, मीन एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ जाएगी। एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है, जो आपके पास PA है राजे, दैट इज M डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, मीन्स अगर ये चीज बढ़ गई तो डी डेल बाई डी टी स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है। मीन्स डेल्टा में अगर कोई चेंजेस आ गया तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा होता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग आ गया मींस आपकी स्पीड है वो पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हम देखेंगे, ठीक है। एक टेबल की फॉर्म में हम सारा पूरा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिए भाई, बढ़िया सा टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर लिखना ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट एक पॉइंट आ जाएगा, एक हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। फिर हमारा PA कैसा होगा, फिर हमारी स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। फिर एक हम लिख देंगे रिमार्क्स, ठीक है। ये एक टेबल तैयार कर लीजिए भाई, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको पहले टेबल को अच्छे से बना लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपका। चलिए भी, सबसे पहले एट स्टार्टिंग केस, ठीक है। स्टार्टिंग के केस में आपका जो डेल्टा है, सॉरी ऑपरेटिंग पॉइंट A के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपका A है राजी। उस केस में जो आपके पास वैल्यू है डेल्टा की, दैट इज नथिंग बट डेल्टा नॉट, ठीक है। इसको किसी और कलर से दिखाते हैं भाई। तो इनिशियल A पे था और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा नॉट है। और जो PA है राजीव, क्योंकि मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर है तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है रोटर की स्पीड कितनी होगी राजीव, सिंक्रोनस स्पीड होगी, ठीक है। क्योंकि चेंज इन ओमेगा क्या होगा, 0। यहाँ पे चेंज इन डेल्टा 0 है, इट मीन चेंज इन ओमेगा भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। बिकॉज डी डेल डिवाइड बाई डी टी, फर्दर आपके पास क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस। करेक्ट हुई इतनी बात? बोलो ओके हो गया भाई, ठीक है। तो रिमार्क्स हम लिख लेंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या भाई, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या किया, मैं A के ऊपर एकदम से मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स लिखिए पहले, फिर हम वहां पे ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो लिखिए मैकेनिकल इनपुट इज सडनली इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर ये सडनली इंक्रीज कर दिया, ठीक है, कहां से कहां, फ्रॉम PM0 से PM1, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए सडनली इंक्रीज कर दिया, मैं वहां पे पॉइंट मान के चल रहा हूं, मान लीजिए पॉइंट B है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो मैकेनिकल पावर है आपने एकदम से इंक्रीज कर दिया, उस मैकेनिकल पावर का नाम दे दिया PM, और मान लीजिए पॉइंट कितना है, B, ठीक है। अभी सिस्टम मेरा A पॉइंट पे रुका हुआ था, A पॉइंट पे मैंने क्या किया, जो मेरी इनपुट थी, कौन सी, मैकेनिकल इनपुट, उसको मैंने एकदम से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंक्रीज जैसे ही करूंगा तो मुझे एक चीज बताइए, जो मेरी एक्सेलरेटिंग पावर होगी PM माइनस PE, ठीक है। मान लीजिए
फर्स्ट केस में ये जो PM और PE है ये दोनों 5 - 5 0 थी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैकेनिकल इनपुट मैंने एकदम से इंक्रीज करनी, एकदम से इंक्रीज मान लीजिए मैंने 9 कर दी, 5 से इंक्रीज कर कर मैंने 9 कर दी, ठीक है, 5 से 9 होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही मैंने मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज किया, क्या उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिकल इनपुट इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिकल पावर रहेगी राजे वो 5 ही रहेगी, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा राजे? बोलो जी, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आने का मतलब क्या राजे? जो मेरी PA है वो क्या आएगी? मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। और PA जो होगा इस केस में वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसी इंस्टेंट के ऊपर मैंने मैकेनिकल इनपुट को बढ़ा दिया, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपकी जो स्टीम की इनपुट थी टू द टरबाइन, ठीक, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो क्या हो गया? अब एकदम से आपने जैसे स्टीम को बढ़ाया, एकदम से स्पीड भी राइज नहीं करेगा, ठीक है। स्पीड भी अभी मेरी सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी, ठीक है। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहेगा? डेल्टा नॉट ही रहेगा, ठीक है। अब ए के ऊपर जैसे ही आपने चेंजेस किया, अब केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे भाई? मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज किया, उसके साथ PA मेरा राइज करेगा। PA राइज मीन एक्सेलरेशन, मीन स्पीड मेरी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर स्पीड मेरा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जे मेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरा डेल्टा भी क्या करेगा? चेंज इन डेल्टा भी मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स डेल्टा मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है। डेल्टा इंक्रीज करने का मतलब क्या है? डेल्टा मेरा इधर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा है ना, ठीक है, इधर को मेरा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर डेल्टा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर भी क्या होगी राजे? इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। चलिए, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा ग्राफ है वो मेरा बोलो B की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। A पॉइंट के ऊपर स्पीड मान लीजिए 1500 RPM है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लीजिए 1500 RPM है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इनपुट बढ़ाया, उसके बाद मेरे पास जो मूवमेंट है वो A to B होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। B पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज डेल्टा मेरा बढ़ रहा है, डेल्टा मेरा बढ़ रहा है। डेल्टा जैसे ही बढ़ेगा मेरे पास इलेक्ट्रिकल इनपुट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर को जा रहा है ना ग्राफ, तो ये मेरी इलेक्ट्रिकल इनपुट भी बढ़ रही है। किस तरफ जा रही है? B तरफ। कहाँ पे थी? A पे, तो A to B, ठीक है। तो डेल्टा राजे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, डेल्टा इंक्रीज करेगा। और जो PA होगा वो क्या होगा? PA तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल पावर ज्यादा है, अभी इलेक्ट्रिकल पावर मेरी मैकेनिकल पावर से कम है। और जो मेरी स्पीड है राजे वो क्या हो जाएगी? मोर देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1500 था, यहाँ पे भी 1500 था, अब मान लीजिए इंक्रीज होकर हो जाएगी 1600, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1600, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा रिमार्क्स में क्या लिखेंगे? डेल्टा इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेटिंग पावर, ठीक है। PA की वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। चलिए, ऐसे ही इंक्रीज करता जाएगा, ये इंक्रीज करता करता। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही डेल्टा बढ़ेगा तो मेरी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट लिखिए भाई, एक दो पॉइंट मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, इसके बाद आपने देख लेना है, ठीक है। जैसे ही डेल्टा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से ये पॉजिटिव आ गया, मींस डेल्टा बढ़ा। डेल्टा जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल पावर मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर मेरी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर पहले देखो मैकेनिकल तो 9 पे पहुंच गया था, हमने देखा था, माइनस अब पहले जो मेरे पास आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर 5 थी वो 5 पे 6 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए सपोज पे 6 होगी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया राजे? 3 का। पहले यहाँ पे कितना था? 4 का। इसका मतलब जो A वाला पॉइंट था उस पे मेरी एक्सेलरेटिंग पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसके बाद वो डिफरेंस कम होता जाएगा, पहले 4 था, फिर 3 2 1, धीरे धीरे ये 0 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं पॉइंट B की बात करूं, अब A से इंक्रीज होता होता मेरा ग्राफ एट पॉइंट B पे पहुंच गया, ठीक है। तो एट पॉइंट B जो मेरे पास मान लीजिए डेल्टा है, उसकी वैल्यू मान लीजिए डेल्टा 1 है, ठीक है। ये जो डेल्टा है
इसकी वैल्यू सपोज डेल्टा 1 है और जो मैकेनिकल पावर है वो मैंने इंक्रीज कर दिया था अप टू PM1। ठीक है, उस केस में जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगी दिस इज नथिंग बट PE1। ठीक है, अब बी पॉइंट पे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बी पॉइंट पे जो मेरा डेल्टा है राजी वो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जो स्पीड है राजे वो अभी भी कितनी है, 1600 है। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो मेरी बढ़ ही रही थी ना, तो यहाँ पे मान लीजिए पहुंचती पहुंचती स्पीड मेरी 1700 हो जाएगी। ठीक है, सपोज 1700 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पीए मेरा पे आ गया राजी 0 आ गया। ठीक है, बोलो करेक्ट हुई इतनी बात। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हम आपके साथ एग्री हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ क्यों रही है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही थी। ठीक है, एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या, स्पीड मेरी बढ़ रही है। ठीक है, अब मेरे पास एक सुनिए बात, बी पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेटिंग पावर 0 आ गई। एक्सेलरेटिंग पावर 0 होने का मतलब क्या है कि मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम मेरा रुक जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड इंक्रीज होती होती मान लीजिए कहां पे पहुंच गई, 1700 पे पहुंच गई। बोलो ओके हुई इतनी बात। अब बी पॉइंट के ऊपर होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, बी पॉइंट के ऊपर मेरा सिस्टम क्या करेगा भाई, मेरा सिस्टम बोलेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर सेम होगी, स्पीड भी आपकी सेम हो जानी चाहिए। लेकिन स्पीड क्या है रोटर की भाई, स्पीड आप देख सकते हैं रोटर की कितनी है, 1700। ठीक है, अगर स्पीड आपकी 1700 है, इसका मतलब इनर्शिया की वजह से मेरा जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 1700 है। अदरवाइज सिस्टम को तो बी पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों पावर आपकी सेम हो गई। ठीक है, दोनों पावर अगर सेम है तो इस पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये नहीं रुकेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी गेन कर रखी है, 1700, होनी कितनी चाहिए थी, 1500। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ना रुकने का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये जो ओमेगा एस आप देख सकते हो ना, ये है 1700 और यहाँ पे ओमेगा एस कितना है, 1500। ये गैप अभी भी कितना आ रहा है, 200। मींस डी डेल डिवाइड बाय डी टी मेरा क्या है, मोर देन पॉजिटिव। मींस मोर देन पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग। मींस अभी भी मेरा डेल्टा क्या करेगा राजी, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको मैं रेड से ही दिखाऊंगा। इसका मतलब बी पॉइंट पे नहीं रुकेगा, जे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेल्टा मेरा क्या करेगा राजे, इंक्रीज करेगा। बोलो ओके हुई इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रिमार्क्स की बात करूं, रिमार्क्स पे हम लिखेंगे डेल्टा इंक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह से डेल्टा मेरा इंक्रीज करेगा। मतलब मेरा पॉइंट आगे मान लीजिए मैं पॉइंट सी लूंगा, ठीक है, वो सी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सी की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला मेरा जो स्टार्ट हो जाएगा दैट इज बी टू सी। ठीक है, बी टू सी, डेल्टा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज आपके रोटर ने जो स्पीड पकड़ी हुई थी दैट इज 1700। जहां तक ओके हुआ, बोलो ओके। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका डेल्टा इंक्रीज होगा राजे, आप मुझे एक चीज बताइए, इस वाले पॉइंट बी पॉइंट पे पी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर दोनों सेम होगी थी राजी। अब डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा जैसे ही इंक्रीज होगा, आप ग्राफ पे देखना, इलेक्ट्रिकल पावर भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों सेम होगी थी, 9 - 9 होगी थी, लेकिन अब डेल्टा बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल पावर मान लीजिए मेरी कितनी होगी राजे, 10। तो पीए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पीए नेगेटिव का मतलब क्या है, डीएसलरेशन। ठीक है, आप सभी पॉइंट देख रहे हो, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट सॉरी ए टू बी पॉइंट हो गया, इन दोनों केस में पीए पॉजिटिव आ रहा था, मींस एक्सेलरेशन हो रही थी। एक्सेलरेशन मींस स्पीड मेरी बढ़ रही थी, समझे मेरी बात। अब बी टू सी क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, पी इलेक्ट्रिकल इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से अब पीए क्या आ गया राजी मेरा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डीएसलरेशन। ठीक है, डीएसलरेशन मींस अब पीए मेरा क्या आ गया राजी, बोलो जी, पीए इज लेस देन 0। ठीक है, पीए अगर लेस देन 0 हो गया मींस मेरे पास जो स्पीड होगी राजे वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
अभी लेकिन सिंक्रोनस स्पीड नहीं होगी, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा ही होगी, बिकॉज 1700 था ना मेरे पास, 1700 पे पहुंची हुई थी स्पीड। अब स्पीड 1700 से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये हो गई 1600 आरपीएम, 1600 आरपीएम, ठीक है। और मान लीजिए सी पॉइंट पे जाती जाती जो स्पीड आपकी लूज हो रही थी वो लूज होते होते कहाँ पे पहुंच गई भाई, 1500 पे पहुंच गई। बोलो ओके हुई इतनी बात। इसका मतलब सी पॉइंट पे ऊपर जाकर मान लीजिए डेल्टा मेरे पास कितना आ रहा है जी, सपोज दिस इज डेल्टा 2, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 2, ठीक है। बोलो जी इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी पहुंच गई, एट डेल्टा 2, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ही है सारा, ठीक है, इस टेबल के अंदर ही है सब कुछ। तो आपको भाई मजा आने वाला है पूरा प्रोसेस समझकर, ठीक है। अब पीए कितना होगा मेरा, बोलो पीए क्या होगा। तो पीए के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा राजे, पीए भी आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल पावर सी पे पहुंचती पहुंचती मेरी मैक्सिमम होगी ना इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया मेरा इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। PE2 का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरी मैकेनिकल पावर है वो तो PM1 ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचता पहुँचता मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा 2 है वहाँ पे मेरी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देखा ना 9 - 6 3 आ गया था आपके पास, और यहाँ पे 9 - 9 = 0 आ गया था, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, ये 9 है, सपोज ये इंक्रीज होकर हो गया 11, तो आंसर कितना आ गया -2। अब मान लीजिए डेल्टा 2 पे ये इंक्रीज होता होता कहाँ पे चला गया राजे, मान लीजिए 14 पे चला गया, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डीएसलरेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी राजे, क्योंकि स्पीड आपकी कम होती होती, क्योंकि 1700 पे थी ना, तो कम होती होती कहाँ पे पहुंच जाएगी राजे, आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे। समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जितनी भी इनर्शियल फोर्सेस थी, इनर्शियल फोर्सेस उसका जो इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ही ये बढ़ रहा था ना, ठीक है। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पहुंचेगी तो चेंज इन डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा राजे, 0 हो जाएगा। चेंज इन डेल्टा अगर 0 हो गया इट मींस वहां पे मेरी स्पीड कौन सी आ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1500, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर स्पीड तो सेम आ गया, अब इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं और कलर के साथ दिखाता हूं, तो अभी इसका इफेक्ट आ जाएगा राजे आपके, क्योंकि पीए क्या है, <0 है। पीए <0 का मतलब क्या है, डीएसलरेशन, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे फिर आते हैं भाई, हमारे इसी पॉइंट पे आते हैं। चलिए, तो पीए मेरे पास था पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल पावर है ये तो फिक्स 9 पे है, ये मेरी 14 पे पहुंच गई, इसकी वजह से पीए मेरा क्या आ गया है जी, <0 मींस आपके पास स्पीड क्या होगी, और कम होगी, ठीक है। अब स्पीड कम होने का मतलब क्या है, ठीक है, स्पीड अब कम होगी। स्पीड कम होने का मतलब क्या है भाई, बोलो जी, स्पीड कम होने का मतलब क्या है भाई। सर स्पीड कम होने का मतलब ये है कि अगर ये चीज कम हो रही है, ठीक है, इससे तो ये <0 आ जाएगा। <0 का मतलब क्या है, डेल्टा मेरा सर कम होगा, ठीक है। तो डेल्टा कम होने का मतलब क्या है राजी, अब ये पहले तो ये सी पॉइंट की तरफ जा रहा था ना राजी, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट पे इनर्शियल फोर्सेस खत्म होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब उल्टा काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उल्टा काम क्या होता है सर, उल्टा काम ये होता है राजी, अब सी पे डेल्टा मेरा डिक्रीज करेगा, ठीक है। सी पे गया था ना, यहाँ तक पहुंचता पहुंचता अब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये अब सी टू बी की तरफ जाएगा, समझ रहे पॉइंट। तो यहाँ पे लिखिए सी टू बी, ठीक है। तो सी टू बी होता होता डेल्टा मेरा क्या करेगा राजी, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज मेरे पास जो पीए है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डेल्टा डिक्रीज ड्यू टू पीए इज <0, ठीक है। अगर डेल्टा डिक्रीज करेगा राजे, उस केस में क्या होगा, उस केस में सर मेरी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल पावर आज आपकी डिक्रीज करेगी, पहले इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज होते होते 14 पे पहुंच गई थी ना, अब इसका मतलब पीए
मेरा अब लेस देन 0 ही रहेगा, लेकिन वो डेल्टा डिक्रीज होने की वजह से मान लीजिए वो डिक्रीज होकर रहेगी 11, ठीक है। लेकिन अभी भी डिफरेंस कितना है, -2 का है, ठीक है। लेकिन अब स्पीड मेरी क्या होगी राजे, स्पीड मेरी कम होगी क्योंकि डीएसेलरेशन हो रही है, ठीक है। स्पीड कम होने का मतलब क्या है, अब जो स्पीड होगी मेरी लेस देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। मान लीजिए 1400 आरपीएम आपके पास आ गया है, यहां तक ओके हो गया। और मान लीजिए एट पॉइंट बी पे डेल्टा मेरा कितना हो जाएगा राजी, डेल्टा 1 हो जाएगा। और उस केस में मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, ये देख सकते हो आप, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बी पॉइंट पे, अब ये ऐसे जाती जाती मेरी किस पॉइंट पे आ जाएगी, एट पॉइंट बी, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर जो डेल्टा की वैल्यू है डेल्टा 1 है, और पी ए मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन स्पीड कम होती होती मान लीजिए ये पहुंच जाएगी 1200 आरपीएम पे, ठीक है। कहां पे पहुंच जाएगी, 1200 आरपीएम पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ड्यू टू इनर्शिया की वजह से फिर आपका जो रोटर है वो बी पॉइंट पे नहीं रुकेगा राजी, ठीक है। बिकॉज डी डेल डिवाइड बाई डी डेल्टा दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा एस। जे फैक्टर मेरा ओमेगा से बहुत कम हो गया, मींस लेस देन 0, मींस डेल्टा मेरा अभी भी क्या करेगा राजी, डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, पहले डिक्रीज करता करता कहां पे पहुंच गया था, डेल्टा 1 पे, ठीक है। अब ड्यू टू इनर्शिया ये नहीं रुकेगा, ठीक है, ये फिर कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अब ये एक ही तरफ जाएगा, ठीक है। डेल्टा मेरा क्या होगा राजी, कम होगा। डेल्टा कम क्यों होगा, डेल्टा डिक्रीज ड्यू टू इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है। इनर्शियल फोर्सेस की वजह से डेल्टा आपका फिर रिड्यूस होगा, ठीक है। डेल्टा अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर मेरी और कम होगी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पीए पे देखना है, ये पीएम तो 9 ही है, ठीक है। अब ये 9 से कम होके मान लीजिए 7 हो गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 होने का मतलब क्या है, पी मेरा अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर पी देन ग्रेटर देन 0 है मींस अब स्पीड मेरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ने का मतलब, लेकिन अभी भी वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रहेगी। बढ़ने का मतलब 1200 से मान लीजिए 1300 होगी, ठीक है। अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही 1300 पे पहुंचेगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्पीड मेरी अब बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा, डेल्टा मेरा कम होता होता कहां पे पहुंच जाएगा, डेल्टा नोट पे पहुंच जाएगा। और डेल्टा नोट के ऊपर आपके पास क्या होगा, एट डेल्टा नोट व्हाट इज हैपनिंग, एट डेल्टा नोट आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और जो अभी ये मत सोचना कि मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, नहीं, ये चीज नहीं है। बिकॉज मैकेनिकल पावर तो अब PM1 हो गया आपका, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर का, आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम होगा एट पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे PA क्या हो जाएगा राजी, PA मोर देन 0 ही रहेगा लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज PM तो 9 है, जे आपके पास डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये डिक्रीज होती होती मान लीजिए ये 4 पे पहुंच गया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और इस केस में आकर मेरी स्पीड बढ़ती बढ़ती कहां पे पहुंच जाएगी राजी, सिंक्रोनस स्पीड पे सपोज पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं जो इनर्शियल फोर्सेस थी वो क्या हो जाएंगी इस पॉइंट पे, बोलो जी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये 0 होगी तो इसके बाद सुनिए, इसके बाद अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी तो डेल्टा आपका 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सेलरेटिंग पावर है ये मैक्सिमम है, ठीक है। पी इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। अगर ये लार्ज है इसकी वजह से जो डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा, ये क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास स्विंग इक्वेशन राजी गिवन है डी डेल बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर जे बढ़ेगा तो चेंज इन डेल्टा मेरा बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इन डेल्टा अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर भी मेरी बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये जो एक्सेलरेशन पावर है ये पहले से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले से कम स्टार्ट हो जाएगी मींस जो आपका साइकिल था ए वाला यहाँ से ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपका ऐसे ऐसे जाके
ए पे रुक गया था, तो ये जो पॉइंट है मेरा बी के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा। समझ रहे मेरी बात? ये जो पॉइंट है आपके पास, जो सिस्टम है वो बी के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा। पहले इसका ऑपरेटिंग पॉइंट ए था, अब न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा बी, उसके इर्द गिर्द आपका ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, इस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं डैम्पिंग फीचर्स। ठीक है, उसकी वजह से ये ऑसिलेशन भाई आपकी खत्म हो जाती है और सिस्टम आपका न्यू पॉइंट बी के इर्द गिर्द स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया था कि आपकी स्पीड 1200 आ जाएगी सबसे मिनिमम एट पॉइंट बी, कम होती होती कहां पे पहुंच जाएगी राजे? 1200। ठीक है, और मैक्सिमम भी आपके पास स्पीड बी पॉइंट पे थी और मिनिमम भी आपके बी पॉइंट के ऊपर ही है। ठीक है जी, बोलो करेक्ट है इतनी बात? तो आई होप ये कंसेप्ट पूरा आपने समझा होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर था, मैं थोड़ा सा ब्रीफली अब फिर से रिपीट कर देता हूं। ए पॉइंट के ऊपर था, ए पॉइंट के ऊपर आपने एकदम से मैकेनिकल पावर को बढ़ा दिया, दैट इज PM1। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? मेरा डेल्टा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डेल्टा बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा? ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, मींस रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही उसने एनर्जी गेन की, किनेटिक एनर्जी जो गेन की एट पॉइंट के ए, उस किनेटिक एनर्जी को वो धीरे धीरे रिलीज करेगा। ठीक है, बी पॉइंट तक वो पूरी की पूरी किनेटिक एनर्जी रिलीज कर देगा, मींस वो किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और बी पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा राजे? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो बी पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो डेल्टा मेरा फर्दर इंक्रीज करेगा, बिकॉज जो मेरी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से वेरी लार्ज हो चुकी होगी एट पॉइंट बी। ठीक है, बी से सी तक जाते जाते स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि इनर्शियल फोर्सेस है, वो इनर्शियल फोर्सेस धीरे धीरे करके सी पॉइंट पे रिलीज हो जाएंगी, मीन जीरो हो जाएंगी और आपकी सी पॉइंट पे सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो सी पॉइंट पे सिंक्रोनस स्पीड आ तो जाएगी, लेकिन जो मेरी पी ए है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पावर मेरी मैकेनिकल पावर से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो वापस आएगा, ऐसे वो ऑसिलेट करता रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये था भाई पूरा आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। तो इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या रहेगा राजे? वहां पे बोलो जी, स्टेबल रहेगा। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट भैया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, फॉर जनरेटर के केस में है, क्योंकि मैं जनरेटर का केस आपके साथ डिस्कस किया हूं। ठीक है, फॉर जनरेटर लिखो पहला पॉइंट, बोलो एक्सेलरेटिंग पावर इज मैक्सिमम। हाँ जी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया था भाई? बोलो जी, बोलो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आया था? आपने देखा था एट पॉइंट ए, पी ए। ठीक है, 9-5 ओके हुआ। यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखना है भाई, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखना, क्योंकि -5 आपका मिनिमम आया है। ठीक है, ए पॉइंट पे मैक्सिमम आया था। ठीक है, मैक्सिमम एट पॉइंट ए कॉमा द डी, जो नेगेटिव वाली पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेटिंग पावर। द डी एक्सेलरेटिंग पावर, हाँ जी, इज अ मैक्सिमम एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे आपकी मैक्सिमम आई। ठीक है, एंड सिस्टम विल, लिखते चलिए भाई, सेटल डाउन एट पॉइंट बी। ठीक है, आपको पता है पहले ए पे ऑपरेट हो रहा था, अब बी पॉइंट के इर्द गिर्द आपके बी पॉइंट पे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज स्टेडी स्टेट, लिखते रहिए भाई, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक हो इतनी बात? अब मैं ट्रांजिएंट पीरियड की बात करूं, ड्यूरिंग आपकी मैक्सिमम कब होगी ना पावर? ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट, सॉरी, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है वो किस केस में आएगी, वो चीज हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड फ्रॉम A to C
by a B, the speed is greater than synchronous speed at point B। ठीक है, जब हम A to C जाएंगे तो मैक्सिमम स्पीड आपकी किस पॉइंट पे आ रही है? एट पॉइंट B। ठीक है, आगे इसका उल्टा भी लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड फ्रॉम C to A via B, the speed is lesser than synchronous speed। lesser than लिख लो और मिनिमम लिख लो, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम, ठीक है, एट पॉइंट, वो भी बी पॉइंट के ऊपर आ रही है। ठीक है, आप टेबल पे देखिए, ठीक है, जहां फिर आपने यहाँ पे भी लिखी थी बी पॉइंट के ऊपर 1700 और 1200। ठीक है, आप टेबल में आपने सभी स्पीड को लिख रखा है भाई, तो उसका आप कंपैरिजन करना, मिनिमम और मैक्सिमम बी पॉइंट के ऊपर ही आएगी। समझ रहे मेरी बात? बोलो ओके हो गया भाई, ठीक हुआ। चलिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मैं डेल्टा की वेरिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, मेरे पास दो ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, एक तो ग्राफ मान लीजिए सपोज जे है, पहले मान लीजिए डेल्टा नॉट था, जैसे ही डिस्टरबेंस आया मान लीजिए ग्राफ मेरा ऐसे ही चला गया। ठीक है, अब दूसरा ये है, पहले मेरे पास डेल्टा नॉट था, अब जैसे ही मेरे पास फॉल्ट आया तो उस केस में आपके पास ग्राफ ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोनों केसेस के अंदर सिस्टम मेरा स्टेबल कब होगा। ठीक है, इस केस में क्या है, एक बार इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो ये कंटिन्यू इंक्रीज ही होता जाएगा। ठीक है, मीन ये मेरा सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है, इन दैट केस मीन्स डी डेल डिवाइड बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, इस मीन सिस्टम क्या होगा राजी? अनस्टेबल। ठीक है, इस केस में क्या है, पहले इंक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है, फिर इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, मींस सिस्टम मेरा क्या रहेगा इस केस में? स्टेबल रहेगा। मींस डी डेल डिवाइड बाय डी टी अगर इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इज ट्रांजिएंट स्टेबल। ठीक है, तो आपने वहां पे देखा था स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कब होती है? फॉर स्टेडी स्टेट, वो सिस्टम स्टेबल कब बताया था भाई? जब डी पी ई डिवाइड बाई डी डेल्ट मेरा क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होगा राजे? बोलो जी, जब डी डेल डिवाइड बाई डी टी मेरा क्या आ जाए राजे? इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, कॉमन कंडीशन क्या होगी दोनों के लिए? द कॉमन कंडीशन for both steady state and transient to be stable, उसके लिए क्या होगा? P mechanical power equal to P electrical, means the accelerating power must be equal to 0, means mechanical input must be equal to electrical output। समझ रहे मेरी बात? तो ये था भैया आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है, इसकी जो एप्लीकेशन हम करेंगे उसके ऊपर भाई आपका जो क्वेश्चन है वो रहता है, दैट इज इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखिए भाई। EAC इज अ ग्राफिकल मेथड, दूसरा पॉइंट जो EAC है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल, हाँ जी, किसके ऊपर है? सिंगल मशीन इनफिनाइट बस सिस्टम ओनली।
ठीक है। अगर मल्टी मशीन होगा तो इसको हम सिंगल मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आपको पता ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपका EAC है, ये जो कंसेप्ट है EAC, ऐसे लिखिए, वर्डिंग सही बनाइए इसका, कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ EAC gives first swing steady। जो आप फ्लो कर रहे थे ना, A to C जा रहे थे, वो आपका फर्स्ट स्विंग हो गया, फिर C to A जा रहे हो आप, दैट इज योर सेकंड स्विंग, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट स्विंग की ये स्टडी आपके पास देता है, ठीक है। माफ करना, जो फर्स्ट स्विंग आपका होगा वो A to C गया और C to वापस A गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्विंग हो गया, फिर A to C, फिर C to B A, वो आपका सेकंड स्विंग हो गया, ठीक है। बोलो जी, ओके हो गया। चलिए, तो इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर है फ्रॉम स्विंग इक्वेशन, हाँ जी। स्विंग इक्वेशन क्या है, जो PA है दैट इज इक्वल टू md स्क्वायर डेल डिवाइड बाई dt स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये सिस्टम था, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा PE, ठीक है। PE का ग्राफ तो आपको क्लियर है, अभी ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका P max हो जाएगा। और आपको ये भी क्लियर है, इनिशियली मैं मान के चलता हूं भाई, ये A पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है जहां पे डेल्टा नॉट होता है, P0 इक्वल टू PM0, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, आपने इनपुट को बढ़ाया और पॉइंट B पे ले गए थे, ये पॉइंट B है। सपोज दिस इज योर B पॉइंट, और मान लीजिए यहाँ पे PE1 है और PM1 है, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ये तो P max हो गया, PE वर्सेस डेल्टा, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए ये इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा नॉट, PE0 इक्वल टू PM0, ये पॉइंट A था। अब मान लीजिए पॉइंट ये B पे पहुंचा था, यहाँ पे डेल्टा मैंने बोला डेल्टा 1 है और PE1 इक्वल टू PM1, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इनर्शियल फोर्सेस आपकी यहाँ पे खत्म हो रही थी, और मान लीजिए डेल्टा कितना, उस केस में डेल्टा 2 है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर मान लीजिए PE2 और PM2 है, ठीक है। ये चीज थी। चलिए, मान लीजिए स्विंग इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, PA डिवाइड बाई m, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 d डेल डिवाइड बाई dt बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 d स्क्वायर डेल डिवाइड बाई dt स्क्वायर, और मल्टीप्लाई देखो कर दिया मैंने 2 d डेल डिवाइड बाई dt के साथ, विच इज इक्वल टू, ठीक है। इधर क्या था, PA बाई m था ना, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, d डेल डिवाइड बाई d ऑफ t, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना जी, ये d डेल बाई dt का डेरिवेटिव पड़ा है, डेरिवेटिव ऑफ d डेल डिवाइड बाई dt का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, पावर एक माइनस होगी, और d डेल बाई dt का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 बाई m PA d डेल डिवाइड बाई d ऑफ t, ठीक है। बोलो जी, ये चीज हो जाएगी। अगर मैं d डेल डिवाइड बाई dt स्क्वायर की बात करूं, ये डेरिवेटिव उधर जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, 2 बाई m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और जो PA है ये भी मेरा कांस्टेंट है, तो इधर बचेगा d ऑफ डेल्टा, ठीक है। अगर मैं सिस्टम स्टेबिलिटी की बात करूं, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, सिस्टम स्टेबल कब होगा,
जब डी डेल्ट बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा राजी 0। इसका मतलब 2pa डिवाइड बाई m, हाँ जी, डी डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये तो क्लियर है भाई, आपका 2/m तो 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब 0 क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ एरिया अंडर पी ए डी डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ रहे मेरी बात। एरिया कौन सा आएगा, ठीक है, इसका मीनिंग पहले लिख लेते हैं। मीन्स द टोटल एरिया अंडर पावर डेल्टा कर्व शुड बी 0। ठीक है, शुड बी 0 होना चाहिए। ठीक है, मीन्स एरिया टोटल मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एरिया कौन सा, ये देखिए भाई, सबसे पहले मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल का आपने एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर था स्टार्टिंग के केस में, ठीक है, मीन इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इनपुट को इंक्रीज किया, पी ई मेरा क्या हो जाएगा, बोलो जी, पी एम मेरा इंक्रीज होकर पी एम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कर्व की बात करूं तो पहले मेरे पास इतनी पावर थी, अब यहाँ पे मेरे पास पी इनपुट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होता होता सी वाले पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, मीन जे वाले एरिया को जे कवर करेगा। ठीक है, दिस इज द एरिया। ठीक है, और आप इस पॉइंट को अगर रेफरेंस मानते हो तो जे वाला जो मेरा एरिया होगा, मींस इस केस में जो पी ए होगा वो मोर देन 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर मेरी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू PM1। इस केस में PM1 से ये जो नीचे वाला पार्ट है, PM1 से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर कम है। इट मीन्स क्या होगा, बोलो जी, इसका मतलब ये हुआ, इस केस में मेरा जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ऊपर वाले केस में क्या आएगा राजी, पॉजिटिव आएगा। समझे मेरी बात, बोलो यस और नो, बोलो जी यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा A2 एरिया जो क्या नेगेटिव है, ये है A1 एरिया जो क्या मेरे पास पॉजिटिव है। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई, बोलो जी, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो अगर मैं एरिया, टोटल एरिया की बात करूं, A1 प्लस A2 दोनों का जो सम है वो 0 हो जाएगा, जहां पे लिख देंगे A1 इक्वल टू माइनस A2। ठीक है, एक हो जाएगा एक्सेलरेटिंग एरिया, एक क्या हो जाएगा, डीएक्सेलरेटिंग एरिया। ठीक है, दैट इज A1 इज एक्सेलरेटिंग एरिया, बिकॉज उस केस में मेरी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट। समझ रहे मेरी बात। तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, यही आपके पास क्या कहलाता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहलाता है। समझ रहे मेरी बात। तो एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपके पास क्या होगा, A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो बड़ा आसान हो जाएगा जब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन, तो उसके साथ आपके पास और भी कंसेप्ट बढ़िया होगा। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 करेंगे और इसके अंदर, ठीक है, केस स्टडीज करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उनको अच्छी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एरिया लिया था राजी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो जी, हमने गलत ले लिया भाई, इस एरिया को आपने गलत ले लिया। ठीक है, देखिए कैसे, पहले तो ये बनाइए, क्योंकि आपने जो केस स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर था, जे वाली कर्व मेरी थी, जे वाले पॉइंट पे और जे वाले पॉइंट पे दोनों सेम रहेंगे भाई। ठीक है, अब जैसे ही आपने मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज किया, मैकेनिकल इनपुट देखो, इलेक्ट्रिकल तो अभी चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल इनपुट को चेंज किया तो एकदम से मेरे इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जे वाला जो एरिया कर्व होगा, ठीक है, दैट इज PA होगा, और इस केस में जो PA है दैट इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब ये जहां तक जाएगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल पावर है मेरी, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल पावर तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, PA मेरा अब कम होगा। ठीक है, PA कम होने का मतलब क्या रहा जी, मेरा डीएक्सेलरेटिंग एरिया आएगा। ठीक है, बिकॉज अब इस केस में जो मेरी मैकेनिकल इनपुट है वो जे यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो अब जे वाला एरिया कवर होगा। समझ रहे मेरी बात।
तो जे वाला एरिया कवर होगा। ठीक है, इसको मैं A1 बोल देता हूं, जो क्या रहेगा मेरा पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा A2 क्या होगा नेगेटिव। मींस ये डीएसलेरेटिंग एरिया है। डीएसलेरेटिंग एरिया क्यों है, जहां पे PA लेस देन 0 है, इसमें PA ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A2 को डीएसलेरेटिंग एरिया। ठीक है, तो पहले वाली फिगर गलत बन गई थी भाई, ऐसे हम इसका एरिया लेंगे। ठीक है, तो एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया, तो ये कंडीशन मेरे पास वैलिड होगी। समझे मेरी बात भाई। अब मेरे पास अगर मैं आपसे बोलूं A1 आपका डीएसलेरेटिंग एरिया है, ठीक है, 3 सिचुएशन बना के देता हूं, आपने मुझे बताना है कौन सा सिस्टम स्टेबल बताएगा, कौन सा अनस्टेबल बताएगा, और कौन सा सिस्टम, बोलो जी, कौन सा सिस्टम क्रिटिकली स्टेबल बताएगा। ठीक है, 3 केस मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तीसरा केस और यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक हुआ, तो मान लीजिए स्टार्टिंग इसी पॉइंट पे थी डेल्टा नॉट PE0, इसका भी डेल्टा नॉट PE0। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास इस केस में जो PM1 है वो मैंने यहाँ तक इंक्रीज किया। अगले केस में मान लीजिए सपोज यहाँ पे पहुंच गया। अगले केस में सपोज मेरे पास डेल्टा नॉट को थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ये डेल्टा नॉट है, ये PE0 है। ठीक है, इस केस में हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मेरी बात सुनिए, अब मैं रेड पेन के साथ इसका एरिया डिफाइन कर देता हूं। जे वाला एरिया इक्वल टू जे वाला एरिया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे था जे वाला एरिया इक्वल टू जे वाला एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस केस में देखिए जे वाला एरिया और इक्वल टू जे वाला एरिया। ठीक है, जे मान लीजिए A1 है फर्स्ट वाला, जे सपोज A2 है, जे A1 है, जे A2 है, A1 है, ये क्या है A2 है। इस केस में जो A1 है A2 के इक्वल है, इसमें जो क्या है A1 इज मोर देन A2 है। ठीक है, इसमें क्या है A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2 है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम लेस है, ये मैक्सिमम हायर है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, जो फर्स्ट केस है, चलो फर्स्ट को छोड़िए, पहले ये सेकंड केस को बताते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, इस केस में बताइए जो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, बोलो। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये A1 एरिया मेरा ज्यादा होगा, मींस यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो नेक्स्ट आपको पता है A to B तो वो एनर्जी स्टोर करता है, फिर B to C जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको रिलीज करता है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर A1 वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब अगर इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं, सॉरी 90 डिग्री वाले पॉइंट की मैं बात करूं, तो 90 डिग्री तक ये मेरे पास क्या रहेगा, सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। आपको ये चीज स्टेडी स्टेट के अंदर मैंने बताई थी। ठीक है, इसका मतलब फिर सिस्टम मेरा वापस ही नहीं आएगा। इसका मतलब A1 जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो नेक्स्ट समय लेगा मेरा किस में करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट से आपका ज्यादा हो गया, ठीक है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, जे वाला पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको हम डेल्टा M बोल देते हैं। ठीक है, अगर सपोज जहां पे होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मुझे एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिकल पावर मोर देन मैकेनिकल पावर है ना, मींस PA लेस देन 0 होगा, डीएसलरेटिंग मींस डेल्टा मेरा कम होगा। कम होने का मतलब वो वापस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के बाद अगर मेरा डेल्टा इंक्रीज कर गया किसी भी रीजन से, ठीक है, बिकॉज A1 मेरा ज्यादा होगा, A1 ज्यादा होने की वजह से मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है डेल्टा M, ठीक है, अगर इससे ज्यादा कर गया, सपोज इस वाले पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, मेरी डेल्टा इंक्रीज हुआ था, लेकिन डेल्टा इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिकल पावर मेरी डिक्रीज कर गई थी, और PA क्या था, PM माइनस PE था। अगर ये डिक्रीज करेगा, ये डिफरेंस और बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब डेल्टा मेरा और बढ़ेगा।
मीन ये इधर को ही जाता जाएगा, मतलब ये कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल। इसका मतलब A1 जब भी ग्रेटर देन A2 होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, बिकॉज A1 का एरिया ही डिसाइड करेगा A2 के ऊपर इफेक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि A1 के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होगी, किनेटिक एनर्जी जो एकदम से इनपुट इंक्रीज कर रहे थे, इसके बाद वो रिलीज होनी है। ठीक है, अगर A1 के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर ली कि वो डेल्टा एम, ये जो आप लिख रहे हो ना डेल्टा एम, ये जो वो वाला एंगल है जिसके ऊपर इसके बाद सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज्यादा किनेटिक एनर्जी स्टोर है, अगर वो डेल्टा एम तक रिलीज ही ना कर पाया, उससे बियॉन्ड चला गया, तो सिस्टम मेरा कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, बिकॉज A1 का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा समय लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा एम है राजेश, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, एरिया जो बहुत कम है, ये आपके पास इतने एक एरिया पे ही ये डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना मार्जिन पड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा, वेरी वेरी स्टेबल होगा। ठीक है, तो दिस इज स्टेबल। ठीक है, और इसके अंदर मार्जिन भी क्या बहुत ज्यादा है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मार्जिन इज मोर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो भाई, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मार्जिन, बोलो जी, इज मोर। ठीक है, इफ A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको पता भी सिस्टम मेरा क्या होगा राजी, क्रिटिकली स्टेबल। ठीक है, दिस इज क्रिटिकली स्टेबल। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी इसने स्टोर की इतने साइकिल में, ये अगर पूरी की पूरी डेल्टा एम तक रिलीज कर पा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है, तो सिस्टम मेरा क्या होगा, क्रिटिकली स्टेबल। समझ रहे हैं मेरी बात। ये था भाई आपके पास ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर को भाई आप अच्छे से समझ लेना है, लेकिन इस लेक्चर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हम जस्ट अगला जो लेक्चर होगा ना आपका, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया करेंगे, वहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भाई एग्जाम के अंदर बनेंगे। ठीक है, और इक्वल एरिया क्राइटेरिया का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और उसके साथ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है ना, उसको समझने के लिए ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मेरी बात। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।